हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग एक बार फिर से प्री एजुकेशन में। दोस्तों, सीपीयूएसआई के मेडिकल में और 10 से बचे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जो बहुत सारे बच्चों को सीपीयूएसआई के मेडिकल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा फोकस की जाती है जिस चीज़ पे, वो होती है आई साइट। आँख पे सबसे ज़्यादा सीपीयूएसआई के मेडिकल पे ध्यान दिया जाता है। जो बच्चे कलर विज़न का शिकार हैं, जिनकी साइट कमज़ोर है, जो कम दूरी तक देख पाते हैं, जिनका डिस्टेंट विज़न ख़राब है, जिनका नियरेस्ट विज़न ख़राब है, ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीपीयूएसआई के मेडिकल में चेक की जाती है और अच्छे से चेक की जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है, जो इसको डिटेल या बारीकी में चेक किया जाता है, वो है आपका आई विज़न। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि दो आँखें हैं, तो सीपीयूएसआई के मेडिकल के हिसाब से एक आँख आपकी बेटर आई है और दूसरी आँख आपकी वर्स आई है। तो सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि बेटर आई कौन सी है और वर्स आई कौन सी है। अगर मान लीजिए मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो मेरी बेटर आई लेफ्ट आई होगी, अगर राइट हैंडेड हूँ तो मेरी बेटर आई राइट आई होगी। तो समझ के चलिए, अगर दाहिने हाथ वाला आदमी है तो उसकी अच्छी आँख जो बेटर आई है वो दाहिनी होगी, और जो बाएं हाथ वाले कैंडिडेट हैं उनकी अच्छी आँख बाई आँख होगी। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि बेटर आई और वर्स आई के कॉन्सेप्ट क्या है। बेटर आई का मतलब हो गया कि आपका विज़न N6 होना चाहिए। N6 मतलब 6/6। बेटर आई का 6/6, और जो वर्स आई है उसका N9 होना चाहिए। N9 का मतलब होता है 6/9। तो ये आप लोग भी चेक कराए होंगे कई बार, तो आप लोगों की आई विज़न 6/6 या 6/9 आई होगी। बेटर आई है तो 6/6 और वर्स आई है तो 6/9। ठीक, तो ये हो गया बेटर और वर्स वाला कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो बच्चों का कलर विज़न है, तो कलर विज़न वाले बच्चों के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं, वहाँ पे जाएंगे आपको तुरंत मेडिकली अनफिट कर दिया जाएगा, और उसमें किसी का न सोर्स सिफारिश कुछ नहीं चलेगा। एकदम आपको न रीमेडिकल मिलेगा, आपको सीधा छाट दिया जाएगा। कलर विज़न में कोई गुंजाइश नहीं है। अब आगे चल के बात कर लेते हैं कि जिनका विज़न कमज़ोर है। मान लिया किसी का 6/6 पढ़ने में दिक्कत हो रही है, किसी को 6/9 पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए क्या सीन है। अगर देखिए, अगर आपके पास अभी मौका है, आप लोग जाए तो मेडिकल में चेक करा सकते हैं। अगर आपकी विज़न अगर क्यूरेबल है, सही ठीक होने लायक है, तो मार्केट में बहुत सारी ड्रॉप्स आती हैं जिनको आप यूज करके आप अपना आई विज़न इम्प्रूव कर सकते हैं। और नहीं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक लेसिक सर्जरी। लेसिक सर्जरी के थ्रू आप चाहें तो अपना आई विज़न बढ़ा सकते हैं, अगर कोई आपको दिक्कत है तो। वैसे अगर 6/9 तक है तो आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेटर आई से N6 होना चाहिए, मतलब 6/6 आपको एकदम क्लियर कट होना चाहिए। और जो दूसरी आई वर्स आई जो बच रही है, उसके लिए N/9 होना चाहिए। डॉक्टर से बात करके अगर आपको पता चले कि लेसिक सर्जरी से मेरी आई विजन इंप्रूव हो सकती है, तो आप लोग करवा सकते हैं। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग सब कुछ पढ़ लेंगे तो इतना डिटेल चेक नहीं होता है वहाँ पे कि आपको मशीन पे बैठा के चेक किया जाएगा। ऐसे वैसे आप लोग इजीली पास हो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जैसे कि आई विज़न में। और हाँ, विदाउट लेंस और विदाउट ग्लासेस ही आपकी N/6 और N/9 आनी चाहिए। मतलब 6/6 बेटर आई से और 6/9 वर्स आई से, विदाउट ग्लास। अगर आप ग्लास लगाते हैं तो आपसे मैं मतलब सलाह देता हूँ कि मैंने ऐसे कई कैंडिडेटों को पास होते हुए देखा है मेडिकल एग्जामिनेशन में, जो लेसिक सर्जरी करा के जाते हैं और वहाँ पे पकड़ में नहीं आता, वो लोग मेडिकली फिट हो जाते हैं। मैक्सिमम मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। आप लोग भी अगर चाहें तो ऐसा करा सकते हैं। अब आइए, मैं आपको ऑफिशियल जो इसका नोटिस होता है आई विज़न वाला, वो मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या क्या लिखा है और क्या क्या चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आई साइट के जो जिक्र किया गया था, तो आप देखिए पहले आई साइट के यहाँ पे बात हो रही है। सीपीयूएसआई के ऑफिशियल मेडिकल का जो पीडीएफ होता है वो है। तो सबसे पहले आइए इसमें देख लेते हैं कि कौन सी दिक्कतें यहाँ पे। देखिए सबसे पहले दिया है कि द मिनिमम नियर विजन शुड बी N6 बेटर आई। जो बेटर आई आपकी है, बेटर आई के लिए N6 आपका विज़न होना चाहिए। N6 मतलब ये 6/6 जो विज़न चेक किया जाता है वो है N6। उसके बाद से जो आपका वर्स्ट आई है, जो मतलब कि दूसरी आई जो वर्स आई है, उसके लिए 6/9 होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्स आई है उसके लिए 6/9 के लिए, वर्स आई के लिए 6/9। और इन दोनों में देखिए साफ साफ, जो मैं अभी कलर विज़न की बात कर रहा था उसमें लिखा है कि ये देखिए विजन शुड पोसेस विथ हाई कलर विज़न। यहाँ पे देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी कलर विज़न का कोई इशू है तो आप लोग मेडिकली अनफिट हो जाएंगे वहाँ पे। इसमें आपको कोई कुछ नहीं बचा सकता है, सीधी सी बात है। और बाकी जिनका अगर आई विज़न कमज़ोर है
तो एक लेसिक सर्जरी होती है, आप वो करवा सकते हैं। लेसिक सर्जरी होती है, ड्रॉप्स आते हैं यहाँ पे, वो आप लोग करवा सकते हैं। ड्रॉप से अगर आई विज़न इंप्रूव हो सकती है तो वो करवाइए, लेसिक सर्जरी हो तो वो करवाइए। ये लेसिक सर्जरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि ये लेसिक सर्जरी आपका 10 दिन से अभी ज़्यादा समय बचा हुआ है सीपीओ के मेडिकल में। ये आपका 3 to 4 डेज़ में एकदम नॉर्मल आई की तरह हो जाती है। इसमें कोई आपको पहचान नहीं पाएगा कि आपके साथ क्या दिक्कत थी क्या नहीं थी। तो ये लेसिक सर्जरी आप करवा लीजिए अगर आपके पास समय, अगर आपको लग रहा है कि मेरा आई विज़न 6/6 या 6/9 नहीं हो पा रहा है तो आप लोग करवा लीजिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई मेडिकल ऑफिसर भी आपको पकड़ नहीं पाएगा। ईज़िली आप लोग चाहें तो ये सब चीज़ें करवा सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे सारी बातें आई विज़न के रिगार्डिंग दी हुई है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो यही सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आई विज़न को लेके। इसमें एक दो बातें और आप लोगों को मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी आप लोगों के पास समय है तो आप लोग हो सके तो क्रिकेट व्रिकेट खेलना बंद कर दें, क्योंकि मैं एक बार का इस चीज़ का भुक्तभोगी रह चुका हूँ कि क्रिकेट खेलते समय मेरे को चोट लग गई थी। तो वो सारी चीज़ें हैं कि आप अभी बचिए। मेडिकल में आपको रनिंग करना है तो नॉर्मल जॉगिंग करिए, एकदम स्प्रिंटर ना बन जाइए कि पैर मुचक जाए, कहीं से कुछ हो जाए। कोई इशू नहीं। अब 10 दिन मान के चलिए कि अपने आप को क्वारंटाइन करके रखना है और पूरा एकदम अच्छे से मेंटेन करके मेडिकल में पास होना है और नौकरी पानी है। और अभी आप समझ लीजिए कि इस साल बहुत सारी, मतलब कि पिछले साल से तुलना कीजिए तो बहुत सारी सीटें हैं और इस बार मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो जो जो बच्चों को अगर आई विज़न से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो तुरंत कमेंट करें, उनका मैं तुरंत यहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा कि क्या उसका सॉल्यूशन है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बाकी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करके बोलिए, मैं तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।